पिछले कई सालों में भारत में कई सारी चीज़ों को डेवलप किया गया है। फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर को सुधारने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बात चाहे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की हो, या फिर बात हो श्रम नियमों को हटाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से हर सेक्टर में सुधार पूरा हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत सुधार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर हाँ, आने वाले कुछ वक्त में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि भारत आज एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत का रोड नेटवर्क भी काफ़ी तेजी से डेवलप हो रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत का ही है। हालांकि पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट का रोड नेटवर्क आता है, लेकिन जिस तेजी से भारत का रोड नेटवर्क ग्रो कर रहा है, तो इसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं कि भारत इस मामले में पहले नंबर पर लिस्ट करेगा। और आज हम बात करेंगे भारत में तेजी से बढ़ रहे रोड नेटवर्क के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत का रोड नेटवर्क हर बड़े शहर को छोटे शहर से हाईवेज, ओवरपासेज और एक्सप्रेसवे से जोड़ता है और आज इन सड़कों पर हर सुख सुविधा अवेलेबल है, जैसे SOS बूथ, CCTV, स्पीड मैप, साथ ही पुलिस और एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज भी यहाँ मिल जाती है। और इससे भी बेहतर रोड नेटवर्क बनाने के लिए भारत जल्द ही IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी एडवांस टेक्निक का भी इस्तेमाल करने वाला है। AI और बिग डेटा जैसी टेक्निक्स ड्राइविंग को सुरक्षित और ज़्यादा आसान बनाएंगी। आज भारत हर चीज़ को वर्ल्ड क्लास बनाने पर ध्यान दे रहा है और इसके आने वाले एक्सप्रेसवे इसी का रिफ्लेक्शन होने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं भारत में आने वाले कुछ ऐसे एक्सप्रेसवेज की जो वाकई अलग होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझने की भी जरूरत है कि एक्सप्रेसवे और एक हाईवे में कितना अंतर होता है। देखिए, ये दोनों ही बातें एकदम डिफरेंट है। वजह है हाईवेज में 4 लेन का होना और एक्सप्रेसवे में 6 या 8 लेन का होना। आसान भाषा में समझें तो एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हाईवे के कंपैरिजन में बहुत तेजी से चलती है। एक्सप्रेसवे ज्यादा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, पर हाईवे 2 से 4 लेन की चौड़ी सड़क होती है और एक्सप्रेसवे को तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के लिए खास बनाया जाता है और इसके लिए अलग अलग एंट्रेंस और एग्जिट रैंप भी बनाए जाते हैं। अब ये तो हुई बात एक्सप्रेसवे और हाईवे के अंतर की। अब बात अलग अलग हाईवेज के और एक्सप्रेसवे की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसे भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। इसका एक हिस्सा 1350 किलोमीटर तक फैला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का टारगेट मार्च 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का था, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे बेहद खास तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसमें हर 100 किलोमीटर पर एक्सीडेंट विक्टिम के लिए ट्रॉमा सेंटर होंगे और पूरे रास्ते पर 93 आराम करने की जगह बनाई जाएंगी और इंडियन वाइल्ड लाइफ को परेशानी से बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की धुन का इस्तेमाल हॉर्न या फिर सायरन के रूप में किया जाएगा। साथ ही ये दिल्ली से मुंबई तक रोड रूट पर 12 हेलीपैड वाला हाईवे होने वाला है। दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 हेलीपैड तैयार होंगे। इन हेलीपैड का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज और दूसरी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। एक्सप्रेसवे शुरू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12.5 घंटे में तय की जाएगी। हालांकि एक्सप्रेसवे दिल्ली से मध्य प्रदेश के बीच एक्टिव है। 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे 8 से 12 लेन का होने वाला है। अब बात मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की। 701 किलोमीटर तक फैला ये एक्सप्रेसवे 390 गांव और 10 जिलों को जोड़ता है और इससे जुड़ने वाले मेन शहर नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, शिरडी, भिवंडी और वर्धा है। एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच के ट्रेवल को 8 घंटे तक कम करने में सक्षम है। हालांकि पहले नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14 से 15 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इसके आने से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस सफर में लगने वाले वक्त को कम कर सकते हैं। अब वैसे तो इसका काम जुलाई 2024 तक पूरा हो जाना था, लेकिन अगस्त में इसके पार्शियल हिस्से को खोलने की बात चल रही है। 55,000 करोड़ में बना ये एक्सप्रेसवे 6 लेन में तैयार होगा। अब इंतजार है कि MSRD यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कि वो इसे कब तक तैयार करवाते हैं। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन की राजमार्ग परियोजना है जो मेरठ में NH334 को NH2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगी। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच ट्रेवल के टाइम को 12 घंटे तक कम करके 6 घंटे कर देगा। ये मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होता है और प्रयागराज के जादूपुर डाडू गांव में खत्म होता है। इसमें प्रयागराज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, चंदौसी, तिलहर, बांगरमऊ, रायबरेली, हापुड़ और सियान जैसे शहर शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे को 40,000 करोड़ रुपए लगाकर बनाया जा रहा है, जो करीब 594 किलोमीटर तक लंबा होने वाला है। UPEIDA यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये बन जाएगा। अगला एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। 650 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में बहादुरगढ़ बॉर्डर से होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है और इसे कवर करते हैं अमृतसर और गुरदासपुर जैसे शहर।
और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र स्थान वैष्णो देवी और स्वर्ण मंदिर से जोड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रॉमा सेंटर, एक कॉल पर एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ट्रैफिक पुलिस और बस स्टॉप के साथ साथ रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी इस एक्सप्रेसवे में मिलने वाली है। इसीलिए इसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत लग रही है, जिसे 2025 तक पूरा किया जाएगा। अगला है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की घोषणा 2010 में कर दी गई थी, लेकिन इसे 2019 में हरी झंडी मिली। ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे सरखेज में सरदार पटेल रिंग रोड से नवगांव में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलता है। ये धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट सेक्टर को भी जोड़ता है। 109 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की जमीन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के एक हिस्से के रूप में 2020 में तैयार की गई थी। इसे बनाने का काम किया था सद्भाव इंजीनियरिंग, GVH इंडिया और DRH इंफ्राकॉन ने, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए की लागत लगी थी और इसे 2024 के लास्ट तक खत्म किया जाना था। इसके बाद आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को दक्षिण भारत का सबसे खास एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे बेंगलुरु को दक्षिण भारत के 2 केंद्रीय राज्यों की 2 राजधानियों से जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक में होसकोटे और बांगरपेट, आंध्र प्रदेश में पालमनेर और चित्तूर, तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बदूर के बीच 260 किलोमीटर तक चलता है, जिससे 50 किलोमीटर कम हो जाएंगे। इसीलिए इसे 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और तब जाकर यह अक्टूबर 2024 में बनकर तैयार होगा। अब बात करते हैं रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की। असल में यह एक्सप्रेसवे रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है, जो करीब 6 लेन में तैयार होगा, वो भी 464 किलोमीटर में। यही नहीं, ये मध्य और पूर्व मध्य भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में रेड कॉरिडोर से होकर जाएगा, जिससे सफर का वक्त 14 घंटे से घटकर 7 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है, जिसे 2025 तक पूरा किया जाएगा। ऐसी ही एक तर्ज पर तैयार हो रहा है नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसे 8 लेन में तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के साथ साथ चलेगा और मध्य प्रदेश में पूर्व पश्चिम मार्ग को जोड़ेगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पूर्वी MP के अमरकंटक शहर को पश्चिम MP के जबलपुर, अलीराजपुर और डिंडोरी से जोड़ेगा। यही नहीं, ये गुजरात और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ेगा। हालांकि अहमदाबाद और अलीराजपुर को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का एक नया फेज बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल लागत 31,000 करोड़ रुपए होने वाली है, जो करीब 1300 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, जिसे NHAI द्वारा तैयार किया जाएगा 2024 के अंत तक। और अब आखिर में बात करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मच अवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, जो करीब 63 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, वो भी 6 लेन के साथ, जो सीधा NH27 के साथ लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगा। भारत में इस अपकमिंग एक्सप्रेसवे के 2 हाईएस्ट पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 3 ब्रिजेस, 28 छोटे ब्रिजेस और 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर तैयार होंगे। वैसे तो इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और इसे 2020 में तैयार किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इसे 2024 के दिसंबर तक पूरा किया जाएगा, करीब 47 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये थे भारत के वो एक्सप्रेसवे जो आने वाले समय में भारत की दिशा बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।